मैडम जी अपने कपड़े उतारिए। साले 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरा दिमाग खराब हो गया? बोल क्या रहा है तू? देखिए मैडम, मैंने आपको स्कैन किया और ये मशीन ब्लिंक कर रही है। आपने जरूर कुछ छुपा के रखा है। जो कुछ भी छुपा के रखा है ना, चुपचाप दे दीजिए, वरना मैं बड़े साहब को बता दूंगा। साले तेरी मशीन ब्लिंक करी, दैट मीन्स कि तेरी मशीन में प्रॉब्लम है। इसका ये मतलब नहीं कि मैं कुछ चुरा के लेकर जा रही हूँ। तू मुझे जानता नहीं है, बड़े साहब को बताएगा ना। अरे जा बता दे जाके, मैं डरती नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं चुराया, समझा? देखिए मैडम, ये मशीन है, ये झूठ नहीं बोल सकती है ना। और मैंने आपको स्कैन किया, ये ब्लिंक करने लगी, इसका मतलब आपने कुछ छुपा के रखा है। जो कुछ भी छुपा के रखा है ना, सराफत से मुझे दे दीजिए, वरना मैं बड़े साहब को बताऊंगा, खामखा आपकी बेइज्जती होगी। सिक्योरिटी गार्ड, तो सुबह सुबह सस्ते नशे करके आया है क्या? हाँ, भांग भांग पी के आया है? मेरी बात सुन, मैं बोल रही हूँ ना, मैंने कुछ नहीं चुराया। और मुझे एक बात बता, जो तेरे बड़े साहब है ना, जिनका तू नाम ले रहा है, वो मेरे होने वाले पति हैं। मैं अपने ही पति के घर से, अपने ही पति के ऑफिस से, अपने ही पति के वहाँ से क्यों कुछ चुरा कर लेकर जाऊंगी? अरे थोड़े टाइम बाद ये सब मेरा ही हो जाएगा, मुझे क्या मिलेगा चुरा के? देखिए मैडम, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। आप सराफत जो कुछ भी छुपाया मुझे दे दीजिए, वरना मैं बड़ा साहब से बता दूंगा, खामखा आपकी बेइज्जती होगी और वो सब मैं नहीं जानता। सुन सिक्योरिटी गार्ड, अभी यही लथाड़ लथाड़ के तुझे मारूंगी। मैं बोल रही हूँ ना, मैंने कुछ नहीं चुराया। अभी अपने होने वाले पति से, यानी तेरे साहब से बोल के तुझे लात मार के नौकरी से निकलवा दूंगी। देखिए मैं यहाँ 10 सालों से नौकरी कर रहा हूँ, और वैसे भी मेरी ईमानदारी पे कोई शक नहीं करता है, और साहब को पता है मैं झूठ नहीं बोलता। मैं साहब से बता दूंगा आपने कुछ छुपाया, ये मशीन झूठ नहीं बोल सकती। बंद कर अपनी बकवास। देख तू मेरा बहुत टाइम खा गया, मुझे एक मीटिंग में जाना है, मुझे जाने दे। मैं आपको नहीं जाने दूंगा मैडम। अबे तो पागल वागल हो गया, तेरा दिमाग खराब हो गया। मैं बोल रही हूँ मैंने कुछ नहीं चुराया। ठीक है, मुझे क्या मिलेगा चुरा के? अगर आपको जाना है ना, आपने जो कुछ भी छुपाया, चाहे पर्स में कहीं भी, आप मेरे को वापस कीजिए। मैं साहब से ये बोल दूंगा कि मैडम ने कुछ नहीं चुराया, मुझे यहाँ पड़ा था, मैंने उठा के ले देख ले पर्स मेरा, ले। कहाँ है कुछ? बोल। नहीं है ना? अब जाने दे मुझे, अब जाने दे। मशीन झूठ नहीं बोल सकती, मुझे मशीन पे मैं एक तमाचा मारूंगी, मुझे जाने दे। देख तूने मेरा बहुत दिमाग खराब कर दिया है। मैंने कुछ नहीं चुराया। तू अपने घर से कुछ चुराएगा? बोल, नहीं चुराएगा ना? वो सब बात की बात है मैडम, आपने जो कुछ चुराया मुझे दे दीजिए प्लीज। हट यहाँ से, जाने दे मैडम। अरे हट ना। साला वो कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन मैं पकड़ी जाऊंगी और मेरे पूरे प्लान पे ये पानी फेर देगा। इसका इंतजाम तो मैं करके रहूंगी, तुझे तो मैं बाद में देखूंगी। साले मैडम ने पक्का कुछ छुपा के रखा है, वो झूठ बोल रही है, मशीन झूठ नहीं बोल सकती। मैंने अच्छे से स्कैन किया है, लगता है मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। साला ये 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड हाथ धो के मेरे पीछे ही पड़ गया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं सामान नहीं चुरा पाऊंगी, और अगर मैं सामान नहीं चुरा पाऊंगी तो मैं पैसे कहाँ से कमाऊंगी? लेकिन कुछ भी कहो, मैं भी बहुत तेज हूँ। इतनी सुंदर डायमंड की रिंग तो चुरा के ले आई, और रवि भी कितना सीधा है, उसको पता ही नहीं चला कि उसकी आंखों के नीचे से, उसके नाक के नीचे से मैं ये रिंग चुरा के ले आई। और वो सिक्योरिटी गार्ड का बच्चा भी मेरा कुछ नहीं कर पाया। अब एक काम करती हूँ, जब अगली बार वो सिक्योरिटी गार्ड का बच्चा मेरे से बदतमीजी करेगा या मुझे परेशान करेगा, तो मैं उसको पुलिस के हवाले कर दूंगी और बोल दूंगी कि मुझे छेड़ रहा था। लड़की होने का यही तो फायदा है, क्या विक्टिम कार्ड प्ले कर सकते हो और कोई मुझे कुछ नहीं बोलेगा। और फिर वो सारा सिक्योरिटी गार्ड जेल के अंदर, और मैं इतना सामान चुराऊंगी ना कि अपने घर को बिल्कुल ताजमहल बना दूंगी। कितनी प्यारी रिंग है मेरी, मजा आ गया आज तो। मैडम रुक जाइए, अबे आप ऐसे नहीं जा सकती। पागल आदमी, फिर चालू हो गया तेरा ड्रामा। मैं क्या करूँ उस बदतमीज आदमी का? बोल क्या चाहिए? मैडम देखिए, कल जो भी चीज़ आपने चुराई थी ना, तो मैंने तो कुछ नहीं बोल रहा था, आप निकल गई थी मुझे धक्का मार के। लेकिन आज मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। आप दिखाइए, चेक कराइए क्या क्या लेके जा रही है। मुझे सच में अब लगता है कि तू सुबह सुबह या तो भांग पी कर आता है, या तो साले वो जो कच्ची दारू नहीं होती तो वो पी कर आता है। अब पागल हो गया है। मैं अपने होने वाले हस्बैंड के घर से क्यों कुछ चुराऊंगी? मुझे क्या मिलेगा? मैडम देखिए, मुझे उससे मतलब नहीं है क्या चुराती हैं, क्या करती हैं, क्या नहीं। ठीक है, मुझे अपने काम से मतलब है, जो काम मुझे मिलता है मैं वो करता हूँ। और साहब ने बोला है कि जो भी अंदर बाहर कोई भी जाए, चाहे मेरी वाइफ ही क्यों ना हो, उसकी चेकिंग किए बिना जाने मत देना। देख रामू, मैंने कल तुझे छोड़ दिया था, लेकिन अगर आज तू मेरे मुंह लगा या मुझसे बदतमीजी करी तो मैं तेरा वो हाल करूंगी रामू कि अपना तो थोबड़ा पहचानेगा नहीं। देखिए मैडम, आप मेरा हाथ जो हाल करना करिएगा, लेकिन मैं आपको तभी जाने दूंगा जब आप चेकिंग कराओगे। अरे मैं क्यों चेकिंग कराऊं? मैं चेकिंग नहीं कराऊंगी, और अगर तूने ज्यादा मेरे से बदतमीजी करी तो मैं तेरे हिसाब से बोलूंगी कि तू मुझसे बदतमीजी कर, तुझे लात मार के नौकरी से निकालूंगी मैं। अच्छा, साहब आपसे ज्यादा मुझ पर भरोसा करते हैं, और साहब को पता है कि मैं जो कुछ भी करूंगा सही करूंगा।
आप एक काम करिए, चेकिंग करा दीजिए। रुक रुक, चेकिंग करनी है तुझे? अगर 2 मिनट से ज्यादा लगा तो तू सोचना, देख टाइम देख ले, 2 मिनट, चल कर चेकिंग। देखिए मैडम, हाँ लाइट ब्लिंक करेगी ना तो आपको समझो चोरी की हो आपने। अरे चल, चोरी हो रही, कुछ चोरी नहीं करी मैंने, आया बड़ा चोरी करी है। देखिए मैडम, लाइट झूठ नहीं बोलती है, आपने कुछ जरूर छुपाया है। आप जरूर मैं समझी, अब मैं सब समझी, मेरे सामने सब क्लियर हो गया। साले तूने इस लाइट में कोई सेटिंग कर रखी है, क्योंकि ये लाइट सिर्फ मेरे टाइम पे ब्लिंक करती है। सोच, नहीं देख, आज मुझे जाने दे। अगर तुमने नहीं जाने दिया तो मैं भी पुलिस को कॉल करूंगी और तुझे जेल पहुंचा दूंगी। आपको जो करना करिए, अगर आपने चेकिंग नहीं कराई ना तो मैं बॉस को फोन कर दूंगा। मुझे जाने दे। नहीं सर मैडम, आपको नहीं जाने दूंगा। यार 2 घड़ी ये घटिया आदमी दिमाग खराब करके रखा हुआ है। बोल रही हूँ कि मैंने नहीं किया। मैं बोल रही हूँ मैंने कुछ नहीं चुराया। नहीं क्या चुराया करे, क्या अभी करे? मैं बॉस को फोन करता हूँ, फिर दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। बॉस को कैसे फोन करेगा? बॉस को नहीं, मैं एक काम करती हूँ, मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। अरे मैडम, पुलिस भी फोन करेंगी? करिए, जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। चुप, अभी तुझे पता चलेगा। हेलो इंस्पेक्टर सर, आप यहाँ गौरी थाने से बात कर रहे हैं? सर मैं आरके इंडस्ट्री से बात कर रही हूँ, मैं यहाँ की मैनेजर हूँ। एक्चुअली एक सिक्योरिटी गार्ड है ना, वो मुझसे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहा है, मुझे छेड़ रहा है, मेरी कमर में हाथ डाला है। सर प्लीज़ जल्दी आ जाइए, वो मेरे से बदतमीज़ी करने वाला है। सर प्लीज़ जल्दी आ जाइए। जी, आरके इंडस्ट्री जी। क्या मैडम, आपने कमर में हाथ कब मैंने डाल दिया आपके? साले 2 कौड़ी के आदमी तो मुझ पे झूठा इल्ज़ाम लगा सकता है कि मैंने चोरी करी है, तो मैं भी तो इल्ज़ाम लगा सकती हूँ ना कि तूने मेरी कमर पे हाथ डाला। बोल। मेरे पास सबूत है, लेकिन वो आपको अभी नहीं बताऊंगा। मैं साहब को आने दो, फिर बताता हूँ। अब पुलिस को आने दे और फिर देखते ना क्या हाल करती है। मैंने बोला था कि मुझसे पंगा मत ले, लेकिन नहीं, तेरे भेजे में तो बात नहीं घुसती है। अब देखना, पुलिस आएगी, तेरी नौकरी चली जाएगी, तू रोड पे आ जाएगा, तू जेल में सड़ेगा, सिर्फ किस लिए कि तूने मुझ पे शक किया। मैडम मैं तो अपना बस काम कर रहा हूँ, मैंने कौन सा गुनाह कर दिया है? साहब ने बोला कोई भी हो उसकी चेकिंग की है, मैंने चेकिंग मत देना। आ गई पुलिस। हाँ मैडम, आपने फोन किया था यहाँ पे? सर मैंने ही आपको कॉल किया था। क्या बात है? साहब मैं बताता हूँ। सर इसको चुप कराइए, यही। मैडम को बोलने दे। सर एक्चुअली हुआ ये है कि ये हमारे सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, और मैं जब भी यहाँ से निकलती हूँ ना, ये गंदी नज़र रखता है, और आज तो हद हो गई। आज ना इसने मुझे अपने साइड खींचा, यहाँ सोची भरे इलाके में सबके सामने इसने मुझे अपनी तरफ खींचा और मेरी कमर में हाथ डाल के मुझे पता क्या करने की कोशिश करी। साले तो यहाँ नौकरी करता है कि छेड़खानी करता है? साहब मैं बचपन से लेकर आज तक सिंगल हूँ, और पैदा भी ऐसे ही हुआ था। और मैडम झूठ बोल रही हैं। सिंगल है तो इसका मतलब ये तो अपने मैडम के ऊपर ऐसे हाथ नजर फेरेगा? साले तू समझ सकता है ना कि एक लड़की के ऊपर ये सब डालने से क्या हो सकता है? साहब मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं किया? साले कुछ नहीं किया है? कुछ नहीं किया? मैंने सच में कुछ नहीं किया। सर मैडम क्या करना है इसको आप बताइए। मैं बताती हूँ सर, आप इसको ना थाने ले जाइए और मैं इसके खिलाफ FIR कर दूंगी। और तो और FIR तो करिए। और एक बात बता, मैडम लेडीज है कि जेंट्स है? लेडीज है ना, तो उनकी चेकिंग लेडीज करेगी जेंट्स करेगा? और सर ये मुझसे कहता है अपने कपड़े उतारिए चेकिंग के टाइम पे। बात ऐसी थी, कुछ चुरा के ले जाए, चुरा के ले जाएगी तो तुम उनसे बोलेगा कपड़े उतार। एक बात बता, मैडम अपने ऑफिस से सामान चुरा के ले सर जाएगी? बात ऑफिस की है ही नहीं, ये जो ऑफिस है ना, ये मेरे होने वाले हस्बैंड का है। अब बताइए, आप ही बताइए सर। मैं साले वो उनके हस्बैंड का ऑफिस है, अपने ऑफिस से सामान चुरा के ले जाएंगे? तू साले तुम मैडम को गंदी नजर रखता है? क्या ले रखा है? क्या ये सब मशीन है, इसी से मैंने सर किया था। सर इसने सेटिंग करी इस मशीन पे, ये मुझे बोल रहा था। सिक्योरिटी गार्ड को ना बहुत अच्छे तरह की जानता है। ये वेब सीरीज देख देख कर तुम लोग का दिमाग बहुत ज्यादा खराब है। थाने में ले जाकर तुम्हारे पीछे 4 डंडे पड़े तब तो समझ आएगा। मैडम एक काम करिए, इस साले के खिलाफ आप FIR दर्ज करिए, मैं साले को वो कराता हूँ। सर मैं शाम को ही थाने आती हूँ और FIR, इवन अभी यहाँ से निकलती थाने आती हूँ और FIR तेरे करती साथ हूँ। क्या होगा तू कभी सोच। चल बैठ, आजा चल जा यहाँ से। बैठ गाड़ी बैठ। मैडम जी आप यहाँ आ जाओ। जी सर प्लीज मेक श्योर कि ये जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। मैडम आज ज्वाला सिंह के थाने में जा रहा है, इसके खिलाफ ना मैं ऐसे धाराएं लगाऊंगा ना, भूल जाएगा ये। सर मैं आती हूँ थोड़ी देर में थाने। चलो बहुत सही, अब सिक्योरिटी गार्ड का बच्चा भी चला गया। मैंने बोला था, बहुत समझाया था कि मुझसे पंगे मत ले, लेकिन नहीं। अब बताओ, जरा सी चीज के पीछे ईमानदारी के चक्कर में वो तो चला गया, उसका तो करियर खराब हो गया। और तो और इतना बेवकूफ़ आदमी कि अपना फ़ोन भी मेरे पास छोड़ गया, अब किसी को कॉल करके बुला भी नहीं पाएगा। अब मेरा रास्ता एकदम साफ। अब जो सिक्योरिटी गार्ड मन होगा मैं वो यहाँ पे रखूँगी, और फिर यहाँ से ना एक दिन देखना पूरा ऑफिस खाली कर दूंगी चोरी कर करके। अरे बेबी इतना शोर शराबा क्या हो रहा था? अरे बेबी आपको नहीं पता, वो जो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है ना, वो क्या सिक्योरिटी गार्ड? इतना बदतमीज आदमी है। उसने मेरे साथ जबरदस्ती करी, मुझसे बोला अपने कपड़े उतारी और
मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी। सिक्योरिटी गार्ड ऐसा बोला तुमको? हाँ रवि, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है, वो आपका हिलाया हुआ सिक्योरिटी गार्ड था। मैं बोल रही थी डे 1 से मुझे वो बदतमीज लग रहा था। अरे मुझे लगा वो सिक्योरिटी गार्ड गांव का आदमी अच्छा इंसान होगा, लेकिन तुमने बताया नहीं, हमको बुलाया होती, साले को मैं पुलिस के हवाले किया होता। मैंने उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर आप परेशान मत होइए, मैंने ना उसे पुलिस के हवाले कर दिया है। मैंने सही किया ना? हाँ हाँ बिल्कुल सही किया, और नहीं तो क्या, ऐसे किसी को छेड़छाड़ करेगा कोई भी सिक्योरिटी गार्ड हो, उसको तो 2-4 हाथ मारना भी चाहिए था। बेबी मैंने थप्पड़ भी मारा, पुलिस के हवाले कर दिया। अब बेबी ना मैं एक काम करती हूँ, यहाँ के लिए मैं सिक्योरिटी गार्ड इस बार लेकर आऊंगी। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुम जैसा कहोगी ना मैं वैसा करूँगा। मैम हाँ। अरे मैं तो सोचा था वो सिक्योरिटी गार्ड गांव का है, उसके पिताजी हमारे यहाँ नौकरी करते थे। हाँ। मैंने सोचा वो भी ईमानदार होगा, इसलिए मैंने उसको रख लिया था, लेकिन हमको क्या पता हमारे घर में ऐसा हरकत करेगा वो। नहीं नहीं, मैं एक काम करती हूँ, मैं एक अच्छा सा सिक्योरिटी गार्ड ढूंढ के ना कल ही यहाँ पे लगवा देती हूँ। काम करो, छोड़ो अब अंदर चलो। चलते हैं हम लोग। चल खड़ा हो। साला छेड़खानी करता है। साहब मैंने कोई छेड़खानी नहीं की। कोई सरकारी नहीं की। मैडम जी झूठ बोल रही थी, आए खड़ा हो पहले। मैडम जी झूठ बोल रही थी वो। साहब सच में झूठ बोल रही थी। अब एक बात बता, कोई भी लड़की अपने इज्जत के खिलाफ क्यों झूठ बोलेगी? है बात ऐसी है, साहब ने बोला जो कोई भी हो, चाहे मेरी बीवी क्यों ना हो, सबकी चेकिंग करना। बस मैंने जैसे बात बता, वो लेडीज आदमी है, तू जेंट्स आदमी, उल्टा सीधा टच करेगा तो कोई मैडम गुस्सा करेगी? साहब मैंने उनको छुआ तक नहीं है, बस मैं उनकी चेकिंग कर रहा था, तुरंत ही लाइट ब्लिंक करने लगी और उन्होंने मेरे पर झूठे झूठे इल्जाम लगाया। देख बेटा, झूठा मैडम झूठ बोल रही है सच बोल रही हो तो मुझे नहीं पता, तू जाएगा जेल के अंदर। अगर तू चाहता है कि तू जेल के अंदर ना जाए तो एक काम कर, 10,000 रुपये दे और निकल यहाँ से। साहब 10,000 रुपये सैलरी मेरी, 10,000 रुपये, और वैसे भी इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा इतने सारे? ए साले, अभी जेल के अंदर बंद कर दूंगा, महीना 2 महीना बंद रहेगा, कल ठिकाने आ जाएगी तेरी। मैं लोगों से ना 50,000 रुपये लेता हूँ, तेरे से साले 10,000 रुपये ले रहा हूँ गरीब समझ के, तेरे पास वो भी नहीं है? साहब सच में बस पैसे नहीं है साहब। चल एक काम कर, पैसे नहीं ना, बैठ मुर्गे बन, कान मुर्गा नहीं, कान पकड़, कान पकड़, खड़ा रहे शांति से। जब देखो, एक काम करता हूँ, तेरी मैडम को ही बुलाता हूँ। हेलो, हाँ मैडम जी, आके FIR दर्ज कराइए साले के ऊपर। हाँ ठीक है, शांति से खड़ा रहे, कान पकड़ के। सर। आगे मैडम आप। जी एप्लीकेशन लिखवा लो। चल एक काम कर, जाके वहाँ बैठ, बाहर बैठ। भाई मैडम क्या करना है इसका? FIR करनी है इसके खिलाफ, आप जैसा बताइए। अरे मैडम क्या FIR करेंगे, बेचारा गरीब आदमी, जिंदगी खराब हो जाएगी। देखिए कुछ और सर, बताइए। नहीं नहीं, मुझे उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस इतना चाहिए कि ये साला सिक्योरिटी गार्ड किसी भी हालत में बस जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। ठीक है मैडम, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि आप सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर ना भड़क क्यों रही हैं? देखिए सर, वो मेरा पर्सनल मैटर है, आपका जो काम है आप वो करिए, और आपसे कैसे अच्छे से काम कराना है ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अब ये देखिए ना सर, कितने सारे पैसे हैं। आई होप इतने पैसे देख के आपको समझ आ गया होगा आपको क्या करना है। अरे मैडम, इतने सारे पैसे आपने मेरे को दे दिए ना, कितने हैं ऐसे? 50,000 रुपये। अरे मैडम फिर क्या कहना, इसी की तलाश में तो मैं था कि कब आप आएंगी, इस गांधी जयंती के समय गांधी जी की शक्ल हमें दिखाएंगी। तो अब देखिए सर, पैसे तो आपको मिल गए, उसने मेरा क्या बिगाड़ा है, मैंने उसका क्या बिगाड़ा, इससे आपको मतलब नहीं अरे होना मैडम चाहिए। आप बेफिक्र रहिए, उस साले सिक्योरिटी गार्ड को ना मैं देखिए क्या करता हूँ, ठीक है? ठीक है आप सर। बेफिक्र होकर जाइए, किसी चीज़ की टेंशन मत लीजिएगा। सर मुझे तो टेंशन नहीं है, अगर आपको थोड़ी और सेवा पानी चाहिए तो मैं आपकी कर दूंगी। अरे नहीं नहीं मैडम, आपने मेरे को इतने पैसे दे दिए, इतने काफ़ी हैं, अब आप बस जाइए। मेक श्योर कि वो जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। बिल्कुल मैडम। चलती हूँ सर मैं। माइक चेंज कर लेना, माइक चेंज कर लेना, क्लिप चलने देना। क्या वे साले बिना बुलाया आ गया? चल देख, तुझे पता है क्या है? ये सब पैसा। पैसा है, पैसा जो कि तेरे पास नहीं है। अब मैडम ने ना इतने सारे पैसे मुझे दे के गए हैं, अब सोच तेरा क्या होगा। मैडम ने बोला है कि तुझे जेल से निकलने ना दे, अब तो तेरी जिंदगी गई बेटे। साहब इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा साहब? वैसे भी साहब मैडम पैसे वाली हैं और हम गरीब इंसान, साहब हाथ नीचे कर लो। बेटा ये हाथ नीचे कर लिया, और ये वैसे भी जो पैसा होता है ना, गरीबों के पास वैसे भी नहीं होता है। अब तू गरीब है, इसमें मैं क्या करूँ? अब तू जाएगा जेल में, क्योंकि मुझे मिले इतने सारे पैसे, और मैडम नहीं चाहती कि तू जेल से बाहर आए। साहब मैं मामले में सिक्योरिटी गार्ड हूँ, और आपको पता है कि एक सिक्योरिटी गार्ड महीने का 10,000 कमाता है। अबे तो एक बात बता, तू महीने का 10,000 कमाए चाहे 50,000 रुपये कमाए, मुझसे उससे कोई लेना देना नहीं है। साहब अगर तुझे जाना है ना बाहर,
तो एक काम कर 10,000 तू दे, मेरे को केस झूठा केस लगा कर किसी और के ऊपर तुझे निकाल देता मेरे हूँ। छोटे छोटे बच्चे हैं साहब, अब मैं क्या ही अबे तो बच्चे पैदा करने से मेरे से पूछा था क्या है? बताता मैं बच्चे पैदा कर देता। साला फालतू में दिमाग खराब करा, खड़ा रहे कान पकड़ के। देखो बनी, तुम परेशान मत हो, आने दो प्रियांशी को, मैं इसको जरूर पूछूंगा तुम्हारे साथ ऐसा कैसे की। अबे सिक्योरिटी गार्ड का बच्चा, इसको तो मैंने जेल पहुंचा था। ओए प्रियांशी, उधर हो पहले। एक बात बताओ, तुमने इसके साथ इतना गलत कैसे कर सकती हो तुम? गलत? बेबी गलत तो इसने किया था मेरे साथ। अब खुद सोचो, आपकी होने वाली वाइफ के साथ जबरदस्ती करी। ये बदतमीज आदमी यहाँ बैठा है, जरूर ये आपके सामने रोया होगा, आपको बहला फुसला के ये यहाँ पे बैठा है ना? प्रियांशी शायद तुम भूल गई हो कि अपने जो ऑफिस के बाहर ना, घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा भी लगा है। उसमें साफ साफ पता चला गलती किसकी है। समझ में आया? अरे मैं तो तुमसे प्यार करता था, लेकिन तुमने मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठाया। नहीं बेबी, सीसीटीवी लगा है तो क्या हुआ? मैंने कुछ गलत थोड़ी किया है, इस बदतमीज आदमी ने करी। अच्छा, ये तुम्हारे साथ बदतमीजी करेगा? अरे शर्म कर लेती, इसकी सैलरी 10,000 रुपए है, बहुत मुश्किल से अपना परिवार चलाता है, ये भला तुम्हारे साथ बदतमीजी कैसे करेगा? अरे मैं सच कह रही हूँ बेबी, ये एक नंबर का बदतमीज आदमी। तभी तो मैं इसको थाने ले गई थी, पुलिस स्टेशन, एप्लीकेशन भी दे के आई। ये बदतमीज है कि तुम बदतमीज हो? मैंने क्लियर बोल रखा था इसको कि मेरे घर के बाहर कोई भी जाए, सबकी तलाशी लेना, चाहे मेरी वाइफ भी क्यों ना हो होने वाली। बेबी बात तलाशी की है ही नहीं, बात यहाँ पे ये ना कि तुम एक लड़की से, सोचिए आपकी वाइफ से, होने वाली वाइफ से ये कह रहे कपड़े उतारो। अच्छा तुम एक बात बताओ, मान लिया तुम्हारी ये सारी बातें, लेकिन तुम पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ पैसे क्यों देने गई थी? नहीं, मैं कोई पैसे वैसे देने नहीं गई। आपसे किसने बोला मैं पैसे देने गई हूँ? अच्छा, वहाँ का पुलिस इंस्पेक्टर बोला कि आपकी होने वाली वाइफ आई थी और इसके खिलाफ पैसे देके गए कि इसको साले को छोड़ना नहीं। नमस्कार सर। अरे रवि जी, आप यहाँ कैसे? बस सर, आपने ही बुला लिया, समझ लीजिए। मैंने बुला लिया मतलब? अरे वो जो सिक्योरिटी गार्ड को आप पकड़ के रखे हैं ना, वो हमारे यहाँ ही काम करता है। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप उस सिक्योरिटी गार्ड को किस जुर्म में लेके रहे हैं? आपको क्या बताते रहिए, पहले आपके जो होने वाली वाइफ नहीं है ना, उनके साथ बदतमीजी कर रहा था। आपके वाइफ ने कंप्लेन लिखाया है कि उनके साथ बदतमीजी कर रहा था और उसे अभद्र भाषाएं का उपयोग कर रहा था। ठीक है, मैं मान लिया कि उनके साथ अभद्र भाषाएं और बदतमीजी कर, लेकिन आपके पास क्या प्रूफ है कि वो बदतमीजी कर रहा था? कोई है प्रूफ है सर? कि क्या जरूरत है, कोई लड़की झूठ थोड़ा ना बोलेगी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमेशा पुलिस वाले और कोर्ट वाले हमेशा प्रूफ मांगते हैं। आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है कि बदतमीजी कर रहा था? काम करिए, मेरे घर के बाहर की ना सीसीटीवी है, आप एक बार चेक करिए। अरे देखिए, अब आपकी होने वाली वाइफ ने मेरे पास आके कंप्लेन लिखाया और उन्होंने बोला कि अभद्र भाषाएं का उपयोग कर रहा सिक्योरिटी गार्ड। देखिए इंस्पेक्टर मैं साहब, उसको यहाँ पे लेके चला गया। देखिए आप बड़े पद पे बैठे हुए हैं तो आपको सबका प्रूफ रखना चाहिए। वैसे तो हम भी कहते कि आपने चोरी किया था, लेकिन क्या प्रूफ है कि आपने चोरी किया था? अच्छा, वो आपकी होने वाली वाइफ ना, ये 50,000 की गड्डी मेरे को दे गई तो उसको अंदर करने ये ये 50,000 मुझे नहीं पता कि उनका सिक्योरिटी गार्ड क्या क्या है मैटर। अब ये काम करिए, पैसे आप लेते जाइए, ठीक है? अरे एक काम करिए इंस्पेक्टर साहब, पैसे आप रख लीजिए, सरकारी कामों में लगा दीजिएगा। खैर देके गई हैं तो सारा मैटर मैं देखता हूँ बात क्या है, लेकिन यहाँ पे पैसे देना मुझे कुछ बात समझ में नहीं आई। और रही बात सिक्योरिटी गार्ड, तो उसको छोड़ दीजिएगा। ये आप यहाँ पे साइन कर दीजिए। लाइए, लेकिन पांडे, सिक्योरिटी गार्ड को छोड़ दो। लेकिन आगे फिर इंस्पेक्टर साहब, हमारे यहाँ कोई भी बदतमीजी होती है सबसे पहले उसका आप हम ख्याल रखेंगे, ठीक है? आप जाइए। मैं चलता। आज तो बाल बच गए। पता चला कि रोहित रवि जी ने कंप्लेन कर देती मेरी, तो मेरी तो नौकरी चली जाती। चलो इनको बता तो दिया कि पैसा इनकी मैडम ने दिया। कुछ तो शर्म करती, मैं तुमसे इतना प्यार करता था, लेकिन तूने मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठाया। मेरे ही घर में होते हुए मेरे यहाँ से चोरी करके तुम ले जा रही थी। नहीं बेबी, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या, हाँ वो हुआ ये था ना कि मैं बस साइज देखती थी कि वो मेरे नाप की है। बात बताओ, भविष्य तुम्हारी हमसे शादी हो जाती तो नाप लेने की क्या जरूरत थी? वैसे मैं तुम्हारे डायमंड रिंग के लिए ऑर्डर दे रखा था, तुम्हें क्या जरूरत थी सब करने की? बेबी वो मैं बस चेक करी थी। अब आप एक बात बताइए, थोड़े टाइम बाद वो हो तो मेरा ही जाता जाके, तो मैं चोरी करके मुझे क्या मिलता? मैं बस देख रही थी कि वो मेरे ऊपर कैसा अच्छा लगे, मेरे आउटफिट के साथ मैच करे, बस इतनी सी बात। लेकिन तुम शादी से पहले ये सब करना तुमको जरूरी था? अरे तुम क्यों झूठ बोली? तुम ना एक बार नहीं 3 बार सिक्योरिटी गार्ड पकड़ा है।
कभी रिंग चुरा के ले गई हो तो कभी हार चुरा के ले गई हो। अरे कुछ तो शर्म करती। वैसे भी मेरे से तुम्हारी शादी हो जाती, मेरी सारी प्रॉपर्टी तो तुम्हारी हो जाती, लेकिन फिर भी तुमको रहा नहीं गया क्योंकि तुम्हारी एफिलियत सामने नहीं आ रही थी ना। सही कह रहे हो बेबी, आप एकदम सही कह रहे हो। मुझसे गलती हो गई, मुझे आपसे पूछ के सामान ले जाना चाहिए था। पूछ के सामान क्या ले जाना चाहिए? अब उसके चक्कर में बेचारा सिक्योरिटी गार्ड तुमको पकड़ लिया तो तुम्हें इसको फंसाने के लिए पुलिस स्टेशन में तुमने 50,000 रुपए दे दिए। बेबी यही था बस। अच्छा ये बदतमीज हो कि तुम बदतमीज हो? अभी तुमको शर्म नहीं आ रही है? जुबान जुबान लड़ाई जा रही हो। अरे बेचारे सिक्योरिटी गार्ड की 10,000 सैलरी है, इसकी माँ की तबीयत खराब रहती है, बहुत मुश्किल से बेचारा घर चला पाता है, तुमने इस पे झूठा इल्जाम लगा दिया। नहीं आप बोलोगे मैं माफी। भैया जो भी आपका नाम हो यार, मुझे प्लीज माफ कर दो। अरे इसको माफ करने की क्या जरूरत है? अब तो तुम्हारी सारी सच्चाई बाहर आई गई है। अच्छा मैंने समय से पहले तुम्हारी सच्चाई बाहर आई है, वरना शादी हो जाती तो कल को तो पूरा मेरा घर बेच देती तुम। नहीं मैं कैसे बेच देती? अरे मुझे खुद इतना लालच नहीं, मतलब मुझे खुद इतना आपसे प्यार था। देखो प्रियांशी, मैं ना तुम्हारी असलियत अच्छे से समझ गया हूँ, समझ में आया? ये बेचारा सिक्योरिटी गार्ड, इसको नौकरी से तुमने निकाल दिया, पुलिस स्टेशन में गया, वहाँ दर की ठोकरें खा रहा था ये। बेबी मेरी बात सुनिए, आप इस तरीके से मुझे नहीं छोड़ सकते। हम 4 साल के साथ में। अरे 4 साल से क्या 14 साल से भी साथ होते ना तो तुमको छोड़ देते। ये गलत है, मुझे एक देखो मैं एक चोर लड़की से ना कभी शादी नहीं कर सकता। भविष्य में अगर मैं शादी कर लेता ना तो मेरे सारी प्रॉपर्टी बेच दूंगी। एक काम करो, प्लीज बोलिए ना। उसको बोलने की जरूरत नहीं है। काम करो, आज के बाद हमको दिख मत जाना, ना मिलने की कोशिश करना। चले जाओ यहाँ से, जाओ। और जो भी सामान चुरा रखा है ना चुपचाप थाने में ले जाके जमा कर देना। इंस्पेक्टर से मैं बोल के आया हूँ। एक मौका दे दीजिए। कोई मौका नहीं, अब जाओ यहाँ से, हटो। देखो मनी, मैं तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो तुमने इसकी असलियत सामने ला दिया। अगर तुम इसको मौके पर नहीं पकड़े होते, कल को मेरी शादी हो जाती तो मेरा पूरा भविष्य खराब हो जाता। साहब मैंने तो आपका नमक खाया, वैसे भी आप मेरे लिए भगवान की तरह हो। देखो बनी, तुम्हारी सैलरी कितनी थी? 10,000। देखो सैलरी बनी, आज से ना तुम्हारी सैलरी मैं 15,000 करता हूँ, और आज के बाद कोई भी एम्प्लॉई आए जाए तुम अच्छे से चेकिंग करना, और बाकी कोई दिक्कत होगी तो हमें बताओ। तुम्हारी माताजी की भी तबीयत खराब थी ना, उनके लिए भी मैं कुछ पैसे दे दूंगा, उनकी दवा अच्छे से करवा देना, ठीक है? धन्यवाद साहब। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, तब तक काम संभाल लेना तुम।